हैरी पॉटर और फिलोसोफर स्टोन का पहला चैप्टर द बॉय हु लिव्ड शुरू होता है एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली से, डर्जलीज। तुमने नोटिस किया कैसे वर्नन डर्जली की बोरिंग रूटीन लाइफ दिखाई गई है? सुबह ऑफिस जाना, ड्रिल बनाना, सब कुछ एकदम प्रिडिक्टेबल। हाँ, और मुझे सबसे ज्यादा फनी लगा जब वर्नन डर्जली ने पहली बार कुछ अजीब चीजें देखी, जैसे लोग रोब पहने हुए या फिर एक बिल्ली जो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। मतलब उनके लिए तो ये सब एकदम आउट ऑफ सिलेबस था। बिल्कुल, और इसी में ही रोलिंग का मैजिक है। एकदम ऑर्डिनरी दुनिया में जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें घुस जाती हैं तो रीडर को भी लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। तुम्हें याद है डर्जलीज को हैरी के पेरेंट्स के बारे में कितना ऑकवर्ड लगता था? हाँ, पेट्यूनिया तो हर वक्त हैरी की मम्मी अपनी बहन लिली को इग्नोर करती थी। उनको लगता था कि वो लोग अजीब हैं क्योंकि वो विजर्ड्स थे, और हैरी उसको तो कबर्ड के अंदर सुलाते थे। कितना अनफेयर था ना। बहुत। और हैरी की जिंदगी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब डंबलडोर, प्रोफेसर मगोनेगल और हैग्रिड उसको डर्जलीज के घर के बाहर छोड़ देते हैं। तुमने नोटिस किया डंबलडोर ने अपना डिल्यूमिनेटर यूज किया था, वो छोटी सी डिवाइस जो स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी चुरा लेती है। हाँ, वो सीन मुझे बहुत सिनेमैटिक लगा। और हैग्रिड का एंट्री, एक जायंट जैसा आदमी फ्लाइंग मोटरसाइकिल पे आता है और हैरी को ब्लैंकेट में लपेट के छोड़ता है। उस वक्त हैरी सिर्फ 1 साल का था, है ना। बिल्कुल, हैरी 1 साल का था जब उसके पेरेंट्स को वोल्डेमॉर्ट ने मार दिया था। और यहीं पे रोलिंग ने वोल्डेमॉर्ट का इंट्रोडक्शन भी दिया, लेकिन एक मिस्ट्री के साथ। वोल्डेमॉर्ट ने हैरी को भी मारने की कोशिश की, पर हैरी बच गया, सिर्फ एक लाइटनिंग शेप्ड स्कार के साथ। और इसी वजह से हैरी को द बॉय हु लिव्ड बोला जाता है। पूरे विजर्डिंग वर्ल्ड में हैरी एक लेजेंड बन गया, लेकिन हैरी खुद कुछ नहीं जानता अपने बारे में। उसको तो लगता है वो एक नॉर्मल अनवांटेड बच्चा है। ये कॉन्ट्रास्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तरफ हैरी की रियल आइडेंटिटी, एक हीरो, दूसरी तरफ उसकी डेली लाइफ, एक निग्लेक्टेड ऑर्फन। और डर्जलीज का एटीट्यूड, उन्होंने कभी हैरी को प्यार नहीं दिया, सिर्फ चोर्स करवाते रहे। मुझे लगता है ये स्टोरी बिगनर्स के लिए भी परफेक्ट है। लैंग्वेज सिंपल है और हर कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन बहुत क्लियर है। तुम्हें क्या लगता है हैरी पॉटर बिगनर्स के लिए क्यों इतना पॉपुलर है? क्योंकि स्टोरी रिलेटेबल है। एक बच्चा जो अपनी जगह ढूंढ रहा है और उसके अंदर कुछ स्पेशल है जो उसको खुद नहीं पता। और रोलिंग ने इमेजिनेशन और सस्पेंस को इतना बैलेंस किया है कि रीडर बोर नहीं होता। और एक और चीज, हर चैप्टर में कुछ न कुछ नया होता है। जैसे पहले चैप्टर में ही हमको डंबलडोर, मैगोनेगल और हैग्रिड का इंट्रोडक्शन मिल जाता है, और एक हिंट मिलता है कि आगे जाके मैजिक और भी ज्यादा होगा। हाँ, और तुमने नोटिस किया रोलिंग ने मगल्स और विजर्ड्स का डिफरेंस कितना क्लियरली दिखाया है। डर्जलीज को मैजिक से इतनी प्रॉब्लम है, वो हर चीज को नॉर्मल रखना चाहते हैं, लेकिन मैजिक तो हैरी के आसपास ही है। और वो लेटर सीन, जब हैरी को हॉगवर्ट्स का लेटर मिलता है, वो तो अभी आगे आएगा, लेकिन उसकी बिल्डअप यहीं से शुरू हो जाती है। डर्जलीज हर पॉसिबल वे से हैरी को उसकी आइडेंटिटी से दूर रखते हैं। और इसीलिए जब हैरी फाइनली हॉगवर्ट्स जाता है तो वो सिर्फ एक स्कूल नहीं होता, वो उसकी रियल फैमिली बन जाता है। लेकिन पहले चैप्टर में ही एक सीड प्लांट हो जाता है कि हैरी स्पेशल है और उसका फ्यूचर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला है। और मुझे लगता है बिगनर्स के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्टोरी सिर्फ मैजिक के बारे में नहीं है, बल्कि दोस्ती, फैमिली और बिलोंगिंगनेस के बारे में भी है। हैरी का स्ट्रगल, उसकी लोनलीनेस, सब कुछ रिलेटेबल है। बिल्कुल। और एक और चीज, रोलिंग ने ह्यूमर भी ऐड किया है, जैसे वर्नन डर्जली का पैरानोइया या फिर मगोनेगल का कैट बन जाना। ये सब चीजें स्टोरी को लाइट हार्टेड बनाती हैं, स्पेशली जब बाकी चीजें थोड़ी डार्क हो जाती हैं। और एक हुक यहाँ है, हैरी के स्कार का सीक्रेट। क्यों सिर्फ हैरी बच गया? वोल्डेमॉर्ट को क्या हुआ? ये क्वेश्चंस रीडर को आगे पढ़ने के लिए फोर्स करते हैं। और इसीलिए हैरी पॉटर एंड फिलोसोफर स्टोन बिगिनर्स के लिए एक परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। सिंपल लैंग्वेज, एंगेजिंग प्लॉट और रिलेटेबल इमोशंस। तुम्हें क्या लगता है अगले चैप्टर में सबसे एक्साइटिंग चीज क्या होगी? मुझे लगता है जब हैरी को हॉगवर्ट्स का लेटर मिलता है और उसकी जर्नी शुरू होती है, वो सबसे एक्साइटिंग होगा। और हैग्रिड का आना और डायगन एली का इंट्रोडक्शन, वो तो पूरा मैजिकल वर्ल्ड खोल देता है। बिल्कुल, और उसके बाद तो हैरी की लाइफ एकदम चेंज हो जाती है। लेकिन पहला चैप्टर ही इतना स्ट्रॉन्ग है कि रीडर को स्टोरी से कनेक्ट कर देता है। और बिगिनर्स के लिए हर लाइन समझना इजी है क्योंकि कॉन्टेक्स्ट क्लियर है। और एक लास्ट पॉइंट, हैरी पॉटर सिर्फ एक फैंटेसी नहीं है, ये कमिंग ऑफ एज स्टोरी भी है। हैरी का जर्नी, उसकी दोस्ती, उसका करेज, सब कुछ इंस्पायर करता है। बिल्कुल सही। और इसी नोट पे अगर आप बिगिनर हैं तो हैरी पॉटर एंड फिलोसोफर स्टोन से बेटर इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस शायद ही मिलेगी। और स्टोरी तो है ही मैजिकल। तो अगली बार हम डिस्कस करेंगे हैरी का हॉगवर्ट्स लेटर और उसकी पहली मैजिकल जर्नी। तो तब तक के लिए अपना इमेजिनेशन हाई रखो। और याद रखो, मैजिक हम सबके अंदर है, बस उसको ढूंढना पड़ता है।